गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के वास्तविकता को समझाने का मार्ग दिखाती हैं। एक बार एक गरीब आदमी गौतम बुद्ध के पास आया और उसने उनसे पूछा, हे भगवान, मैं क्यों गरीब हूं? और यह भी क्यों है कि कुछ लोग बहुत धनी होते हैं जबकि कुछ लोग अत्यधिक गरीबी में जीते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए गौतम बुद्ध ने उसे 5 कारण बताए जो जीवन में गरीबी के कारण हो सकते हैं। कर्म का प्रभाव। गौतम बुद्ध ने पहले कारण के रूप में कर्म को बताया। उन्होंने कहा कि हमारे वर्तमान जीवन की स्थिति हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण होती है। अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे तो वह इस जन्म में समृद्धि और खुशहाली का अनुभव करता है। वहीं यदि उसने बुरे कर्म किए थे तो वह गरीबी, दुख और अभाव का सामना करता है। इस प्रकार कर्म का असर हमारी वर्तमान परिस्थितियों पर बहुत गहरा होता है। 2. आत्म संयम की कमी। दूसरे कारण के रूप में गौतम बुद्ध ने आत्म संयम की कमी को बताया। उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति वह है जो अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता। जब इंसान अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है तो वह धन और संपत्ति की प्राप्ति के लिए उचित मार्ग का पालन नहीं करता। वह अव्यवस्थित तरीके से अपने जीवन जीता है और इस कारण से उसके पास धन नहीं आता। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि अगर हम अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे और संयमित रहेंगे तो हमारी स्थिति सुधर सकती है। 3. अज्ञान। तीसरे कारण के रूप में उन्होंने अज्ञान को बताया। बुद्ध ने कहा कि बहुत से लोग गरीबी में इसलिए जीते हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य का सही ज्ञान नहीं होता। वे यह नहीं समझ पाते कि जीवन में वास्तविक समृद्धि कैसे हासिल की जा सकती है। अज्ञानता के कारण वे गलत रास्तों पर चलकर अपनी मेहनत का सही उपयोग नहीं करते। जब इंसान को सही मार्गदर्शन मिलता है तो वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि अगर हमें जीवन की सही समझ मिल जाए तो हम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। 4. संतोष की कमी। चौथे कारण के रूप में गौतम बुद्ध ने संतोष की कमी को बताया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में संतोष की भावना नहीं होती वे हमेशा अधिक की तलाश में रहते हैं। उन्हें जो कुछ भी मिल रहा होता है उससे वे संतुष्ट नहीं होते। वे निरंतर अधिक धन और सुख की खोज में रहते हैं। इस खोज में वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते और यही उनकी गरीबी का कारण बनता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि जब हम जो कुछ भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहेंगे तो हमें शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। 5. असंगति और आलस्य। 5वें कारण के रूप में उन्होंने असंगति और आलस्य को बताया। बुद्ध ने कहा कि कई लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि वे मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि वे अपनी मेहनत में निरंतरता और अनुशासन की कमी रखते हैं। वे एक दिन मेहनत करते हैं और फिर अगले दिन आलसी हो जाते हैं। यह असंगति और आलस्य उनके जीवन को प्रभावित करता है। यदि व्यक्ति अपने काम में निरंतरता और समर्पण रखता है तो वह सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध ने इन 5 कारणों के माध्यम से यह समझाया कि गरीबी केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है बल्कि यह हमारी मानसिकता, कार्यों और दृष्टिकोण का भी परिणाम है। यदि हम अपने कर्मों, इच्छाओं, ज्ञान, संतोष और परिश्रम पर ध्यान केंद्रित करें तो हम अपनी गरीबी की स्थिति को बदल सकते हैं। बुद्ध की यह शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि वे हमें यह समझाती हैं कि जीवन में खुशहाली और समृद्धि पाने के लिए हमें अपनी मानसिकता और कार्यों में बदलाव लाना चाहिए।